फॉरवर्ड आ जाता हूँ। सो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ओके, एजेक्स इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं जो कि एक वेब सर्वर पे है। ओके, इंपॉर्टेंटली अगर आपको हम डिटेल में देखें, इससे हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज को अपडेट कर सकते हैं विदाउट रीलोडिंग द पेज। अगर आपको याद हो, आपके ब्राउजर में एक बटन होता है ना ऐसा, इससे क्या होता है, तो रीलोड होता है। पेज दोबारा से रीलोड, मतलब दोबारा से रिक्वेस्ट जाती है और डेटा जो आपको दोबारा से वापस आता है ना। सो समटाइम्स यू वांट कि आप पूरा पेज नहीं लोड करें, बट उसका कुछ पोर्शन लोड करें, तो वो हम किससे करते हैं, एजेक्स से। हम डेटा भी सर्वर से ला सकते हैं जब पेज लोड हो चुका है, ओके, या फिर हम डेटा सेंड भी कर सकते हैं आफ्टर पेज हैज बीन, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं डेटा को बैकग्राउंड में। अब जैसे जैसे आप देखिए क्लिक इन्फो है ना, यस सर। ये एक क्या है, वेबसाइट है। यस सर। इसमें स्कोर क्या होता है, अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिक, टाइमली। ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहता है ना, अपडेट होता रहता है, आप उसको रिफ्रेश नहीं करते। जी सर। यस और नो, यस और नो। यस सर। फेसबुक में भी आपके जो हैं, अगर आप देखो आपके जो मैसेजेस हैं आपको एसिंक्रोनसली आते रहते हैं, है यस ना, सर। होता है ना ऐसा कि हम पूरे पेज को रिफ्रेश नहीं करते, बट तब भी आपके मैसेजेस जो आपको आ जाते हैं। ओके, सो ये कैसे पॉसिबल है यूजिंग एजेक्स, इसको हम यस। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कैसे करता है काम। सो एजेक्स जो है इट्स ए कॉम्बिनेशन, ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन है, XML HTTP रिक्वेस्ट का। किसका है, XML HTTP रिक्वेस्ट का एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और हमें क्या यूज करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट और डॉम, जिससे हम क्या करते हैं, रिजल्ट को डिस्प्ले करवाते हैं। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, XML HTTP ऑब्जेक्ट जो कि हर ब्राउजर में आजकल होता है, और जावास्क्रिप्ट से यूज करके हम उसको अपडेट करते हैं। लेट्स सी हाउ ये काम कैसे करता है। जब भी कोई पेज लोड हो गया, ठीक है ना, और अगर आप चाहते हो कि ये कुछ एरिया है जो आप एसिंक्रोनसली अपडेट करो, मतलब सिर्फ इसको ही अपडेट करो, बाकी किसी को नहीं करना, तो आप क्या करोगे, एक XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस ऑब्जेक्ट उस रिक्वेस्ट को सेंड करोगे, सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाएगी थ्रू इंटरनेट, सर्वर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को, और क्या करेगा, रिस्पॉन्स बनाएगा और रिस्पॉन्स सेंड करेगा, ठीक है। और सर्वर क्या करेगा, रिसीवर मतलब जो ब्राउजर जिसने रिक्वेस्ट सेंड की थी, जो भी डेटा आया है ना उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा और पेज को अपडेट कर देगा। इसमें अब नया, सपोज इसमें पहले क्या था, इसमें सपोज पहले ए था, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, अब इसमें जो भी नया डेटा है सपोज इसमें बी आ जाएगा, ओके। और ये सब कैसे होगा, ये पेज जो है आपका लोड नहीं होगा, हम ये जो रिफ्रेश वाला बटन है ना, रीलोड वाला बटन, इसको नहीं दबाएंगे, हम किसी एक बटन को दबाएंगे, और उस बटन से क्या होगा, a section of a page will get updated. Okay, is it clear? जी सर। Okay, let's see the steps. So पहला स्टेप क्या है, an event occurs in the web page, कोई इवेंट होती है, जैसे कि बटन को क्लिक किया, पेज को लोड किया, हम क्या करते हैं, XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, सेकंड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, वेब सर्वर को, ठीक है। सर्वर क्या करता है, प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को, सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट, फिर सर्वर क्या करता है, सर्वर सेंड से रिस्पॉन्स, ये क्या वापस भेजता है, रिस्पॉन्स भेजता है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उस रिस्पॉन्स को रीड करती है, और जो भी एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है, जैसे आपका पेज में कुछ अपडेट होनी है तो वो हो जाए। ओके, so these are some of the steps which are required to create a web server, to get an HTTP AJAX request and display some updates on your page. Okay, so अब थोड़ा सा हम कोड में देखते हैं कि कोड में हम क्या क्या लिखेंगे। So first thing is HTTP HTML request can be used to exchange data with a server behind the scenes. Behind the scenes मतलब एसिंक्रोनस, डेटा जो है ना हमारा वेट नहीं करता है कि भाई नेक्स्ट काम करूंगा, वो एसिंक्रोनसली सेंड करता है, जब भी उसका रिस्पॉन्स आएगा
वो उसको डिस्प्ले करेगा। सर सो वी हैव टू राइट, हेलो सर, सॉरी सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी काफी टाइम से। ओके अब आ रही है। हाँ सर, अब तो आ रही है सर। तो ओके, सो व्हाट वी हैव इज, हमें क्या करना है, सबसे पहले बनाना है एक HTTP, एक हमने एक वेरिएबल बनाया, ओके, और इसको हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और फिर हमने क्या कहा कि, फिर हमने कहा कि इसको ओपन करो, और मेथड कौन सा यूज करना है, गेट करना है, किस फाइल को हमें लाना है, वो फाइल का नाम दिया, और हमने स्पेसिफाई किया है कि इसको एसिंक्रोनसली हम इस डेटा को लाएंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि भाई इस रिक्वेस्ट को सेंड करो, ओके। सो ये जो ओपन मेथड है ना, इसमें 3 चीजें हैं। पहला आपको बताना है कि किस मेथड से आप इसको लाओगे, ओके, ओके। देन सेकंड इज यूआरएल, यूआरएल कहाँ पे है। थर्ड इज कि क्या ये आपको एसिंक्रोनस लाना है कि नहीं लाना है, ओके। दीज आर 3 थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, ओके। फर्स्ट इज मेथड, जो कि आपका HTTP मेथड होगा। हमें पता है 2 तरह के मेथड होते हैं, HTTP गेट और HTTP पोस्ट। एम आई ऑडिबल बसीर? यस सर। ओके, सो देन सेकंड इज यूआरएल, और ये यूआरएल है सेम डोमेन पे ही होना चाहिए, किसी और पे नहीं होना चाहिए। एंड देन एसिंक्रोनस यह है कि नहीं, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि फेसबुक गूगल से डेटा लाए, गूगल वाला फेसबुक से लाए, सेम डोमेन से डेटा आना चाहिए, जिस जहाँ पे आपकी वेबसाइट है, जिस जी वेबसाइट सर। है, ओके, सेम डोमेन, यू कैन नॉट रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अक्रॉस द डोमेन्स, ओके। सो जी जब आपका रिक्वेस्ट चलेगी उसके बाद आपको क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। सो देयर इज ए प्रॉपर्टी ऑन रेडी स्टेट चेंज, क्या है, ऑन रेडी स्टेट चेंज। ये क्या बताती है कि जब भी आपका रिस्पॉन्स आ गया तो आपकी स्टेट क्या हो जाएगी। देखिए, जब इनिशियलाइज नहीं होती इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वैल्यू क्या हो जाती है, 1। जब रिक्वेस्ट रिसीव हो जाती है वैल्यू क्या हो जाती है, 2। जब प्रोसेसिंग यस सर। रिक्वेस्ट होती है इसकी वैल्यू होती है 3। और जब रिस्पॉन्स आ गया है, रिक्वेस्ट फिनिश हो गई है, तो वैल्यू क्या होती है, 4, ओके। तो जब हमने रिक्वेस्ट सेंड की कुछ देर बाद हमें रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। सो अगर उसकी वैल्यू क्या है, रेडी स्टेट वैल्यू 4 है, मतलब हमें रिस्पॉन्स आ गया है, ओके। अब एक होता है कि स्टेटस, कि क्या वो रिस्पॉन्स सही आया है। अगर उसकी वैल्यू 200 है तो मतलब क्या है, ओके है। अगर 400 है तो सपोज फॉरबिडन है, या 404 है तो पेज नॉट फाउंड। दीज आर सम ऑफ द स्टेटस कोड, ये जो है ना आपके HTTP के स्टेटस कोड है, ये बताते हैं कि भाई ये फाइल है कि नहीं है, आपकी प्रोसेस सही से हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये रेडी स्टेट 4 है और स्टेटस 200 है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें रिस्पॉन्स मिला है और रिस्पॉन्स हमें करेक्ट मिला है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका डेटा है उसको हम कहीं पे डिस्प्ले कर देंगे, जैसे हमने इधर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, जो भी डेटा आपको आया है वो उसको आप सबमिट करेंगे, उसको चेंज करेंगे, ओके। सो दैट इज द थ्योरी पार्ट, लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। देखिए अब इसका डेमो देखें, जी सर। ओके। सो लेट्स मूव टू एटम। ओके, इधर जाने से पहले ये जो चीजें हैं ना बसीर, हमें इसके लिए क्या चाहिए, वी नीड टू हैव ए सर्वर। क्या चाहिए हमें, वेब सर्वर। सर्वर। तो सर्वर कैसे बनता है, आप अपने विंडोज में जाएंगे और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोग्राम्स एंड सेटिंग्स, है ना। यस तो, सर। तो एक आता है टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, क्या होता है। ओके ओके, जस्ट आई विल डू समथिंग फॉर यू। ओके, ये आ रहा है ना, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, ओके। जस्ट लेट मी यूज सम ब्राइट कलर। यस सर, आ रहा है सर।
टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ। मैं इसको अब आपको करके दिखाता हूँ। So if you click on this, you will get a window like this. Is it visible? यस सर, विजिबल है सर। इसमें बहुत सारे लिस्ट है ना, इसमें बहुत सारी चीजें टिक हैं। तो आपने कहाँ पे जाना है? आपने जाना है ओके, आपने जाना है इधर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। सर्विसेज, ठीक है। एक इसमें मिनट टिक सर, नहीं मैं होगा लिख। क्योंकि मैंने ये टिक किया हुआ है, इसलिए ये इंस्टॉल हो गया है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको टिक करना है। क्या करोगे? टिक करोगे। एक मिनट सर, ठीक करेंगे। ये काफी टाइम लगाएगा। ठीक है सर। हो गया? यस सर। ओके कर दो इसको। यू कैन परफॉर्म इन ओके। तो साथ साथ में होता अभी तो रहेगा। लैपटॉप नहीं है, अभी तो मैं फोन पे कर ले रहा हूँ क्लासेस। ओके। लेकिन मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ कॉपी पे लिख रहा हूँ। मैं करूंगा फिर जब रजौरी जाऊंगा। यस सर। ओके, आप इसको ओके कर लेंगे, चलिए ठीक है। तो यस सर। जब आप ओके ओके करने में, क्योंकि मैंने ओके किया है तो ये कुछ नहीं होगा। आप जब ओकल ओके कर दोगे ना, अपने ब्राउजर में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लोकल होस्ट। क्या लिखोगे? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखोगे तो आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी। ओके यस सर। डन, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, आपने कहाँ पे जाना है। तो मैंने कुछ वेबसाइट बनाई थी ना, जैसे हम क्या करते हैं, मैं कुछ पेजेस यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे ये हेलो का बनाया था, हमने प्रोग्राम बनाया था ना, hello.html। यस सर। ओके, सो अब मैं कहाँ जाऊंगा? सी में जाऊंगा, init pub www root। मैं आपको पाथ भी लिखा देता हूँ। सो पाथ इज सो पहले आपने क्या करना है, you have to go to so turn windows सर ये तो मैंने कर लिया सर। लोकल होस्ट feature का कर लिया। on और off। ओके, सो मैं स्टेप लिख देता हूँ ना। The second thing is you have to IIS जो है ना, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को आपने क्या करना है, टिक करना है। ये कर दिया, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे अपने ब्राउजर पे, लोकल होस्ट लिखोगे तो आपका वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यस सर। कॉपी करनी है हमें hello.html। कहाँ पे कॉपी करनी है? सी init pub /ww root में, ठीक है। सी में जाके init pub ww root में जाके आपने इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। सर एक मिनट सर, मेरे को वो पाथ दिखा दो। हाँ, सी सी init pub इन INET। ओके, जस्ट मिनट में इसको साफ से लिखता हूँ। So it is INET pub means इंटरनेट पब्लिक इंटरनेट जिसको हम कहते हैं ना। ओके, सो इधर हम क्या करेंगे, फाइल को कॉपी कर दिया। जब हमने कॉपी कर दिया ना, तो अब अगर मैं लोकल होस्ट के आगे क्या लिखूंगा, hello.html लिखूंगा ना, तो क्या होगा, क्या हुआ? वो फाइल आएगी। उस फाइल के कंटेंट जो है वो आ गए, उस फाइल के कंटेंट आ गए। अब देखिए, अगर आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हो, ओके, आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हो और आप इधर आईपी एड्रेस डालोगे, तो आईपी एड्रेस कैसे ढूंढते हैं हम? ये आपकी एक कमांड होती है। क्या कमांड है? आईपी कन्फिग। यस सर। पता है ना आपको? हाँ सर, ये तो पता है सर। आईपी कन्फिग से सर इनिट पब के बाद कहाँ डालेंगे, वो मुझे पता ही नहीं चला था। www रूट। www रूट। रूट जब आप वो इंस्टॉल करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये पाथ बन जाएगा, ठीक है। जस्ट ए जी सर। मिनट, इसकी जगह मैं क्या लिखा, 198.168.1. सो अब देखो मैंने ऊपर क्या लिखा, इफ यू कैन सी बसीर,
यस सर। सर आपने ऊपर आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस लिखा और हेलो डॉट html लिखा, अब तब भी ये चल रहा है, ठीक है। अब मेरे जो नेटवर्क पे कोई भी यूजर होगा ना, वो अपने ब्राउजर में ये लिखेगा तो ये पेज उसको भी दिखेगा। सर हमारे नेट पे या वैसे भी? नहीं, हमारे नेटवर्क पे। जैसे आप यूनिवर्सिटी में करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी पूरी में दिखेगा, ठीक जी है। सर। अगर आपका घर का नेटवर्क है, कोई घर में करोगे तो पूरे घर में दिखेगा। इंटरनेट के लिए आपको पब्लिक आईपी चाहिए, ये हमारा प्राइवेट आईपी होता है ना। यस सर। ओके, सो ये आपके सर नेटवर्क अगर पे इंटरनेट पे दिखाना हो तो? फिर पब्लिक आईपी चाहिए, वो बताऊंगा मैं फिर कभी। अभी पहले अभी इधर देखो, आज की डेट में इतना देखो, ठीक है। यस सर। ओके, हो गया ना। सो जो भी मैं इधर करूंगा वो विजिबल होगा। सो नाउ ये हमारा एक सर्वर है और ये मेरा क्लाइंट है। तो सर्वर मेरा कहाँ पे है? एक एप्लीकेशन होती है इनिट मैनेजर, ठीक है। मैं इसका नाम भी लिखता हूँ। आईएएस के लिए बता रहा हूँ, हम अपाचे के लिए भी कर लेंगे। अगर आप गूगल में लिखोगे ना आई नेट मैनेज, गूगल नहीं, अपने विंडोज में INET मैनेजर, तो आपका आ जाएगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर। तो ये बेसिकली क्या है आपका? दिस इज ए वेब सर्वर दैट इज रनिंग ऑन योर मशीन। ये देखो आ रहा है ना, मैनेज सर्वर, रीस्टार्ट, स्टॉप। यस सर। ओके, तो ये हमारा सर्वर है। और ये जो हमारा ब्राउजर है ये क्या है? क्लाइंट है। ये हमारा HTTP क्लाइंट है। और ये हमारा क्या है? सर्वर। ये क्या है? वेब सर्वर। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और वो हम बाद में देखेंगे। तो दिस इज अ जी वेबसाइट दैट सर। वी हैव क्रिएटेड। दिख रही है डिफॉल्ट वेबसाइट, ठीक है ना, डिफॉल्ट वेबसाइट होम। डन। इतना हो गया वसीर? यस और नो? जी। जी सर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम एक XML की एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, सो फाइल में न्यू फाइल बनाते हैं हम। तो इसको मैं सेव करता हूँ किस नाम से? इसको मैं नाम से एजेक्स करता हूँ, ajax.htm, ठीक है। तो आपको पता है कैसे लिखते हैं? डॉक टाइप, तो बंद, देन HTML, उसको बंद करते हैं। इज इट विजिबल असीर? हाँ जी सर। इज इट विजिबल? यस इट इज विजिबल सर। जो मैं लिख रहा हूँ कोड आ रहा है ना? हाँ सर, सारा आ रहा है सर। ओके फाइन। So we have something called as title my Ajax app. ओके फाइन, देन बॉडी में हम क्या लिखते हैं? हम दो चीजें लिखते हैं। एक हमारी होगी div, ओके, इसमें हम कुछ लिखेंगे मेन div, ठीक है ना। इसमें हम H1 में लिख देते हैं my Ajax application, ओके। ओके, और उसके बाद हम क्या बना देते हैं? एक बटन बनाते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, नेम इज इक्वल टू से बटन, ID इज इक्वल टू बटन। हम क्लोज कर देते हैं और हम लिखते हैं कि ऑन क्लिक पे इस पे क्या होना चाहिए? कोई एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। फंक्शन का नाम होगा से अपडेट, ठीक है। एक फंक्शन होगा अपडेट, ओके। और एक हमारी यस डिव सर। होगी, ठीक है ना, जिसमें हम क्या लिखेंगे? इसको हम दे देंगे अपडेटेड कंटेंट। इसको हम H2 कर देते हैं, ठीक है ना। और इसको हम कुछ नाम दे यस देंगे, सर। इसको हम कुछ नाम दे देंगे, ओके। इसके नीचे जो आएगा वो हमारा अपडेटेड कंटेंट आएगा और हम एक ब्रेक भी दे देते हैं, ओके सेव। और हम अकॉर्डिंगली इधर क्या करेंगे? स्क्रिप्ट भी लिख देंगे, ओके। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बताया है? फंक्शन का नाम क्या हमने रखा? फंक्शन अपडेट, ठीक है। अपडेट। यस सर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? where x
HTTP इज इक्वल टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट आ गया, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। यस सर। फिर क्या करना है, हमने HTTP डॉट ओपन करना है। ओके, ओपन में आपको याद है हमने दो चीजें लिखी थी, क्या कि गेट करना है कि पोस्ट करना है। हम कहेंगे गेट करना है और कोई हम फाइल दे देंगे। सपोज मैंने दे दी से मैसेज MESS.txt, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, इसका नाम रखते हैं MSG.txt, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, और उसके बाद क्या लिखना है हमें, ट्रू। और हमें क्या लिखना है, एक चीज और लिखनी थी, HTTP डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज। अगर आपको याद हो हमने लिखा था ना कि रेडी स्टेट जब भी इसकी चेंज होगी तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। कॉल करना है। ओके, फंक्शन में हमने, अगर आपको याद हो तो क्या करना था, इफ दिस डॉट रेडी जी सर। स्टेट, इफ डॉट रेडी स्टेट किसके बराबर है, 4 के बराबर। रेडी स्टेट क्या होनी चाहिए, 4 होना चाहिए। यस और सर। इस डॉट स्टेटस कितना होना चाहिए, 200, ठीक है ना। रेडी स्टेट होनी चाहिए हमारी जी सर। 4 और ये होना चाहिए हमारा 200। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है ना। तो आईडी में हम क्या लिखेंगे, डेमो। डेमो का जो इनर HTML है उसमें क्या आ जाना चाहिए, दिस डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ। अभी ये अभी थोड़ा सा 1 मिनट कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। तो व्हाट विल वी डू, HTTP डॉट सेंड, क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को सेंड करें। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखो, मैंने ओपन की एक रिक्वेस्ट और उसकी मैंने रेडी स्टेट चेंज पे एक फंक्शन बनाया। फंक्शन चेक कर रहा है कि उसकी रेडी जी स्टेट सर। 4 है कि नहीं। और अगर ये सब चीजें नहीं है, अगर ये है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाना चाहिए, अगर सपोज सर्वर से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमें एक मैसेज आ जाना चाहिए, फेल्ड, ठीक है ना। क्या आ जाना चाहिए, फेल्ड। यस और नो, दिख रहा है बसीर ये। सर एक बार रिपीट करना सर, आवाज नहीं आई। ओके, मैं कह रहा हूं अगर हमें कोई रिस्पांस नहीं आया या हमें करेक्ट रिस्पांस नहीं आया तो हमें क्या दिखाएंगे उधर, फेल्ड, फेल्ड। ठीक है ना। एल्स में हमने क्या लिख दिया, अगर नहीं आया तो फेल दिखाएंगे। इसको करते हैं सेव, यस। और इसको हम क्या करते हैं, अब फाइल मेरी कहाँ पे बनी है, फाइल मेरी बनी है जो मेरी डायरेक्टरी है ना। मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और कहाँ पे लेके जाऊंगा, सी में इनिट पब www रूट में, इधर जाके मैं इसको पेस्ट करूंगा, डॉट इट। हाँ जी। ओके, और मैं इधर, ओके, पहले हम देखते हैं कि क्या ये चल रही है कि नहीं। अब मैं इसको क्या करूंगा, हेलो की जगह मैं क्या लिखूंगा, एजेक्स। तो ये क्या कह रहा है, the resource you are looking for has been moved, its name change, temporary unavailable। सो इसका नाम HTML नहीं है, HTM है। तो आ गया ये, यस सर। बट अभी ये काम नहीं कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमने इसकी नेम नहीं लिखा, इसकी वैल्यू नहीं लिखी ना। सो वैल्यू की वजह से इसमें वो सबमिट नहीं आ रहा, ठीक है। इसको सेव करते हैं एक चीज, और हम क्या करेंगे, इधर से ये उठा के दोबारा हम इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, सो लेट मी रीलोड दिस। सो अब आ गया, सबमिट आ गया, इज इट विजिबल। यस इट इज विजिबल सर। अगर मैं सबमिट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, हो रहा है कुछ, नो सर कुछ भी नहीं हो रहा है सर। अभी तक कुछ नहीं हो रहा ना। सो लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू डू टू मेक नो दिस थिंग वर्क, ठीक है। जस्ट ए मिनट।
तो अगर आप देखो हमने पीपीटी में क्या लिखा था कि रेडी स्टेट चेंज होने पे क्या होना चाहिए, इसके इनर एचटीएमएल में ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव टू दिस एप्लीकेशन अगेन। सो हमने क्या कहा था कि हमें कौन सी फाइल चाहिए, msg.txt। क्या ये फाइल है? तो अगर आप ध्यान से देखो इधर ये कोई फाइल नहीं है ना। तो नो हम सर। एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम हम क्या रखेंगे, msg.txt। ठीक है, जी सर। अब हमारी फाइल भी आ गई। अब मैं दोबारा इसको लोड करता हूँ, लोड हो गया। अब मैं सबमिट करता हूँ, अभी भी कुछ नहीं आ रहा। ओके, सो लेट मी डू दिस वंस अगेन। ओके, जस्ट ए मिनट। सो हमने सब कुछ ठीक किए है, ओपन और ये हमें बाद में करने हैं। ठीक है, ओपन और ये हमें क्या करना है, वी विल व्हाट विल डू, इसको शायद हम डायरेक्टली एडिट नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट मी ट्राई। ओके, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में ओपन करना पड़ेगा ताकि मैं इसको ओपन कर पाऊँ। सो लेट मी सी कि क्या मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। सो इज इट डन? तो ओपन हम क्या करेंगे, इसको ओपन हम बाद में करेंगे। विल सेव दिस। ठीक है, कह रहा है अनेबल टू सेव, परमिशन डिनाइड। ओके, सो दिस इज द इशू दैट इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव एज करता हूँ। दिस इज द प्रॉब्लम, हम जब वेबसाइट में करेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि सो इसको मैं एजेक्स में सेव कर रहा हूँ। यस, ओके, सो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, सेंड हम इसको बाद में करेंगे, इसको सेव करते हैं, फिर हम इसको IWT से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कॉपी किया, और इसको हम कहाँ पे पेस्ट करेंगे, www रूट में। सो हम इसको का रिप्लेस कर दें। ओके, कंटिन्यू। सो लेट मी रीलोड दिस, इट इज वर्किंग फाइन, यस सर। बट अभी भी इसका डेमो नहीं आ रहा है ना। इज देयर एनी मिस्टेक वी हैव डन? ओके, हमें इधर एक सेमीकोलन डालना है। दिस वाज वन मिस्टेक, क्योंकि ये जो है इसको हमने बंद करना है ना। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये भी बंद है, ये भी बंद है। ये फंक्शन इसका है। लेट्स सेव दिस। सो देयर माइट बी स्मॉल बग, जिस वजह से ये नहीं चल रहा। सो जब ये होगा ठीक तो ये एकदम चल पड़ेगा। लेट मी चेक। ओके, सो जस्ट ए मिनट। ओके, सो हमें फंक्शन में ब्रेसेस नहीं देनी है, फंक्शन हमें ऐसे लिखना है, करली ब्रेसेस स्टार्ट करनी है। ओके, सो फंक्शन हमें वैसे लिखना है, करली ब्रेसेस स्टार्ट करनी है। ओके, सो जस्ट ए मिनट। So this curly brace ends here. This is fine. Okay, now it is working fine. अब इसका वो जो इशू आ रहा था ना, कंट्रोल सी, और इसको सर्वर पे हमने अपलोड भी कर दिया। इज आस्किंग परमिशंस। So if I reload this is fine now. It is still not working. Okay, यस। अभी भी नहीं कर रहा ना। ओपन भी हो गया, गेट भी आ गया। ओके, ओके, ट्रू गेट, इसमें तो कुछ डिफरेंस नहीं है। ओपन गेट आ गया, मैसेज डॉट टीएक्सटी आ गया, ट्रू आ गया, सेंड आ गया, है ना। ट्रू आ गया। Okay, just a minute.
किए। सर ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं सर। जस्ट ए मिनट। ओके, सो दिस इज ठीक है, फंक्शन है अपडेट है ना, इधर तो कॉल हो रहा है ना फंक्शन अपडेट। सो ये भी हो रहा है, फंक्शन इधर खत्म हुआ। इफ का भी है ना। ओके, इसमें एंड चाहिए, ठीक है ना, इसमें क्या चाहिए, एंड चाहिए, और इसमें वो नहीं चाहिए। ओके, सो व्हाट विल डू इज, इसमें जो है डबल ब्रेसेस नहीं चाहिए। ओके, एक हम इधर वो लगा लेते हैं अलर्ट कि भाई ये फंक्शन भी कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या ये चीजें चल भी रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है ना। I'll save this. So it will ask for permission, ये चीजें हम करते रहेंगे। सो इसको हम रीलोड कर लेते हैं। सो अलर्ट हमारा हेलो तो चल रहा है ना, हेलो चल रहा है, बट हेलो के आगे कुछ नहीं चल रहा। ओके, सो लेट्स डिबग जी दिस सर। है ना। HTTP रिक्वेस्ट हमारा आ गया है, ये ऑन रेडी स्टेट चेंज इज इक्वल टू फंक्शन। ओके, फंक्शन भी हो गया। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, ओके, document dot get element id demo dot inner html this dot response text, ये भी हमारा ठीक है। ओके, ये भी हमारा फाइन है, ये भी हमारा फाइन है। ये भी हमारा फाइन है ना। ओनली थिंग डिफरेंस इज इसने वो जो है चीज बाद में लिखी है, हमने वो पहले लिखी है, ठीक है। सो लेट्स इसको भी हम कर लेते हैं। सो ये स्क्रिप्ट को हम हेड की बजाय कहाँ लिखेंगे, स्क्रिप्ट को हम हेड की बजाय क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, बॉडी में ही लिखेंगे। विल सेव दिस। ओके, सो ये हम इसको सेव करके IWT से उठाएंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं एक बारी रीलोड करके। रीलोड ये चल रहा है, ये आ रहा है हेलो तो आ गया, बट और कुछ नहीं आ रहा। सो चलो एक काम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द एरर्स वी गेट। ओके, तो अगर आपको याद हो कंसोल में हमें क्या दिखा रहा है, देयर आर 5 एरर्स। क्या कह रहा है, कैन नॉट 5 है। सेट, हाँ ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ null latch ऑन रेडी स्टेट चेंज। ओके, कैन ये सभी क्या आ रही हैं, वैल्यू कोई भी नहीं आ रही है। पोर्ट क्लोज बिफोर ए रिस्पॉन्स वॉज रिसीव्ड। ओके, कह रहा है कि ये पोर्ट को क्लोज बहुत कर क्लोज दिया। हो गया रिस्पॉन्स से पहले ही। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर दिस। जो हमने एजेक्स 1 बनाई थी उसमें ये चीज नहीं थी, है ना। सो इसमें ला लोड फंक्शन। ओके, इसको चला के देखते हैं पहले, एक मिनट। ठीक है, कंट्रोल C करते हैं। ठीक है, इसका नाम था लोड डॉक, इसका नाम था, फंक्शन कौन था, लोड डॉक। इसको सेव करते हैं। सो इफ वी गो बैक, सॉरी इफ वी गो टू IWT, इसको मैंने कंट्रोल C किया, इधर पेस्ट किया, कंटिन्यू किया, तो लेट्स रीलोड दिस। चल गया रीलोड। अब मैं क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। ओके ओके, ये एक्चुअली नेक्स्ट लाइन में आ गया ना, इसलिए ये परेशानी कर रहा था। ओके, सो वी डोंट नीड टू, हमें नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके जाना था। सो कंट्रोल C
paste it onto the server, continue, reload this. Still there is some issue, है ना? Okay, there is still some issue. हम क्या कर रहे हैं? डिस्कनेक्ट हो गया था सर एकदम। Okay, no issues. सर अपडेट कंटेंट में जो हेडिंग 2 है उसको भी हमने क्लोज नहीं किया सर। किसको? सर अपडेट कंटेंट लिखा हुआ ना ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर। हाँ। ओहो, दिस कुड बी द वन, क्योंकि ये जब तक प्रॉपरली नहीं होगी तो तब तक ये काम नहीं करेगा। Yes, this could be the reason. Okay, let's reload this. So this is done. Okay, that was the reason. देख लिया अब आपने क्या हुआ? एक छोटी सी गलती से, अगर आप ध्यान से देखो, आप देखना ध्यान से, इज इट विजिबल? बशीर, इज इट विजिबल? Can you hear me? Hello, Basir, can you hear me? Okay, so आप अगर अभी सबमिट करोगे तो ये क्या हो रहा है? We can update a page without having to go to server and refresh. Refresh करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, इस पेज में asynchronously डेटा लेके आ पा रहे हैं. Okay, so that is all from today's lecture.